प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता की पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका परिणाम कुछ न निकलता था। उनकी पत्नी उनकी एक भी नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा होती है। वह कन्या जब बड़ी होती है तो वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करती है। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो वह मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर वह कन्या उसको अपने घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उस जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहने लगी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप मिला। वह कन्या उस सूप को अपने घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजा का पुत्र वहां से होकर गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है क्या? अथवा कोई और भी कारण है तो कहो मुझसे। मैं वही कार्य करूंगा जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है पिताजी। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर को गए और ब्राह्मण देवता से सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी को अपने साथ लेकर मेरे पास आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया।
इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे वहाँ से निकालकर स्नानादि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी उसकी माँ। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ और बाप के सारे कष्ट दूर हो गए और बहुत ही वो धनवान बन गए और पुत्रवान भी हो गए। इस तरह बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह बृहस्पति भगवान व्रत कथा समाप्त। सब लोग बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, प्रभु प्रकट तब हो करे, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे, जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो
नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण।